गाइस, आप सबका स्वागत है सीबीएसई ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं बैलेंस डाइट 2.3 चैप्टर 2 साइंस का, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो हमारे पास यहाँ जो टॉपिक दिया है वो है 2.3 का बैलेंस डाइट। हम इस टॉपिक को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि बैलेंस डाइट होता क्या है। बैलेंस डाइट होता ये है कि हम जो भी रोज़ खाते हैं वो सब के सब हमारे डाइट में आते हैं। हमें जो कुछ भी खाना है, ऐसा फूड खाना है जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हो, वो होता है एक तरह का बैलेंस डाइट। ओके गाइस। जो मैंने पैराग्राफ जो फर्स्ट पैराग्राफ है बैलेंस डाइट तक का, उससे मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, बस इतना ही दिया हुआ है, थोड़ा लंबा खिंचा के दिया गया, मैं आपको ईजिली बता चुका हूँ। ओके गाइस। हमारा जो यहाँ पे अगला पॉइंट है वो है, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। इसमें हमें ये बताया जाएगा कि क्या सारे उम्र के जो बंदे होते हैं या जो भी होते हैं सारे उम्र के, उन सबको एक ही टाइप का फूड की ज़रूरत होती है। हम इस टॉपिक पे आज थोड़ी डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइस। यहाँ पे दिया गया, डू यू ऑल्सो, उसके बाद यहाँ पे है, थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do। क्वेश्चन ये दिया गया यहाँ पे कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमें कितना खाना है, क्या खाना है, ये सब क्या हम जो काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है या नहीं। हमें यहाँ पर इसका आंसर भी बताया गया है। अगर मैं इसका आंसर जानता हूँ, ऐसे अगर आपको ऐसे बताऊँगा तो आपको ठीक समझ में नहीं आएगा। इसे रीड करता हूँ और फिर मैं आपको ईजिली एक्सप्लेन करूँगा, आपको जिससे पूरी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ पे प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ ए वीक। चेक वेदर all the nutrients mentioned are present in one or the other food items being eaten within a day or so। यहाँ पे आपको एक चार्ट बनाना है जिस पे लिखना है आज आपने क्या खाया और उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स थे। ओके गाइस। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं, पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम्स। स्प्राउटेड सीड मतलब मूंग एंड बंगाल ग्राम्स जो भी होते हैं, ये सारे स्प्राउटेड सीड्स हैं। फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड सच एज इडलीज। फर्मेंटेड फूड्स मतलब जो भी साउथ इंडियन डोसा, इडली, ये सारे हैं, ये फर्मेंटेड फूड्स हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, जैसे मिस्सी रोटी, थेपला मेड ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस। ये सब जो मिक्स करके जो भी बनाए जाते हैं फ्लोर से, जैसे आटे की जो भी चीज़ें, आलू के पराठे, ये सारे जो चीज़ होते हैं, ये हमारे पास फर्मेंटेड फूड नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स। ओके गाइस। यहाँ पे हमारा अगला है बनाना, स्पिनच, सत्तू, जगेरी जैगरी। Available vegetables and other such foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials। Guys, हम जो ये सारे जो हमने पढ़ा, इससे हम एक कंक्लूजन पे तो आ सकते हैं, चाहे किसी पे आए या ना आए, इस कंक्लूजन पे तो हम आ ही सकते हैं कि हम सारे न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं बिना किसी तरह के ज़्यादा खर्च के। हम सस्ती चीज़ों में भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, अगर उसमें कोई केमिकल प्रोडक्ट ना मिलाया हो तो। आजकल ज़माने में हम देख सकते हैं बहुत से केमिकल प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिलाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव हो जाता है, डैमेज करता है हमारे बॉडी की बहुत ज़्यादा। गाइस, जब भी हम खाते हैं तो हमें फ्रेश फ्रूट खाने चाहिए। ओके गाइस। हमारे पास जो यहाँ पे अगला दिया हुआ है, अगला टॉपिक, वो है हमारे पास, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड। गाइस, हम यहाँ पे जैसे ही मैंने कहा, हम फ्रेश खाना है, रॉ खाना है। रॉ खाना है मतलब कुछ को उठा के हम नहीं खा सकते रॉ। जैसे मीट या चिकन है, उसे हम रॉ तो खा नहीं सकते, नहीं, पका के खाना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत से बैक्टीरियाज होते हैं अलाइव, जो कि आपको बॉडी को बहुत ही गंदी तरह से हार्म कर सकते हैं। इसीलिए आपको उसे पकाना है। पकाने से क्या, हीट जनरेट होता है, हीट से जो कोई भी बैक्टीरिया है वो वहीं पे डेड हो जाता है, तो आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ओके गाइस। और जो फ्रूट्स है उसे आप रॉ खा सकते हैं। और अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो रॉ फ्रूट में आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलती है एज़ कम्पेयर टू कुक्ड। और वेजिटेबल्स में भी वही कंडीशन है, क्योंकि कोई भी दूसरे तरह के बैक्टीरिया नहीं होते प्रॉपर्ली, सो दैट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। देखो, मैंने जो बताया वही दिया हुआ है। गाइस, ये पैर हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि मैंने अभी इसके बारे में बता दिया है। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। एट द सेम time, cooking also results in loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away। Guys, मैं आपको ये तो बता दिया कि फूड जब हम कुक करते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स जाते हैं।
सो गाइस वो जाते कैसे हैं, उसमें क्या प्रोसेस होता है जिससे वो जाते हैं। प्रोसेस तो इसमें जो होता है वो इवेपोरेशंस का होता है, जो इवेपोरेशन प्रोसेस आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, अभी उसको आपको मैं पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं आपको प्रोसेस में होता क्या वो बता देता हूँ। तो आप एक ये फैक्ट है, आप जितना ज़्यादा कुक जो कुकिंग कर रहे हैं और उसमें फूड है, उसमें आप जितना ज़्यादा वाटर के यूज़ करोगे उतना ज़्यादा वो न्यूट्रिएंट्स को लॉस करेगा। गाइस देखिए, जब आप उसे कुक करते हो हीट जनरेट होती है, और जब वाटर होती है उसमें जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वाटर में चले जाते हैं, क्योंकि ये एक फिजिक्स का रूल है कि लो कंसनट्रेशन चीज़ हाई कंसनट्रेशन चीज़ लो कंसनट्रेशन चीज़ में जाती है। ओके गाइस, सो वाटर जो है लो कंसनट्रेशन है एज़ कम्पेयर टू द वेजिटेबल्स के न्यूट्रिशंस। ओके, सो लो कंसनट्रेशन में चली जाएगी, और जब वो हीट होता है तो वाटर इवेपोरेट होगा, ये तो आप सबको पता ही है, ये 5th क्लास में पढ़ाया जाता है। सो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर वो एयर में चला जाता है, जो कि जिससे हम न्यूट्रिएंट्स जो है लॉस हो जाते हैं। सो हमारा अगला टॉपिक दिया गया है, विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुक, वुड इट नॉट बी सेंसिबली इंक्लूडिंग सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। सो गाइस, जब हम कुक करते हैं सबसे ज़्यादा जो जाता है वो होता है विटामिन सी। ये हमें बिल्कुल ना के बराबर मिलता है हमारे खाने में। तो हमें इसके लिए कुछ रॉ मटेरियल्स खाना चाहिए, किसी तरह के फ्रूट, जैसे कि हम नींबू, जो हमारी दाल होती है उसमें हम नींबू डाल खाएंगे तभी हमें विटामिन सी मिल जाएगी, ये एक वे है। और बाकी की जो कुछ वेव्स आप मुझे कमेंट कर बताइए, देखना चाहता हूँ कौन कौन बताएगा नींबू के अलावा। ओके गाइस, सो अगला, भुजू थॉट दैट, भुजू, ये क्या क्या नाम रखते हैं ये लोग कोई नहीं, आगे देखते हैं। भुजू थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट all the time. A katori of fat will give you much more energy than a katori of carbohydrate rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fat. Fried food like samosa and puri, malai, rabdi and पेड़ा sweets. ओके गाइस, सो यहाँ पर एक हमारे पास एक बंदा दिया हुआ है जिसका नाम है भोजू। सो गाइस, ये भोजू मुझे बहुत कॉमेडी लग रहा है। आप लोग कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। सो ये जो बंदा है अपने पास भोजू, इसे लगता है कि अगर हम एक बोल जो फैट खाते हैं वो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है एक बोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। जैसे कि मान लीजिए हम एक बोल समोसा खाते हैं, और एक एक तरफ रखा हुआ एक बोल समोसा और एक तरफ रखा हुआ एक बोल राइस। सो अगर हम राइस खाते हैं तो हमें जितनी एनर्जी मिलेगी उससे ज़्यादा एनर्जी हमें समोसा खाने पर मिलेगी, ऐसा इसका मानना है। तो ये क्या करता है, जितने भी फैट रिच फूड है जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, ये सब वो खा जाता है। उसके बाद, डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो ऑफ कोर्स, मतलब क्या आपको लगता है कि ये सही किया? आपको कमेंट करके बताना है। आई वीडियो पॉज करो, कमेंट करके मुझे बताओ। सो गाइस, अब मैं आई होप कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, आपको आंसर पता होगा। सो मैं फिर भी जिन लोगों को नहीं किया, जिन लोगों को समझ में नहीं आया, तो मैं आगे बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। नो ऑफ कोर्स, इट कैन वेरी हार्मफुल टू अस टू ईट मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। सो गाइस, हमारे पास यहाँ टॉपिक आ चुका है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। अगर हम फैट रिच फूड खाएं तो हमें ओबेसिटी का सामना करना पड़ सकता है। सो गाइस, हमारे पास यहाँ पे 2.4 डेफिशिएंसी ऑफ डिसीज़ दिया हुआ है। डेफिशिएंसी ऑफ डिसीज़ के बाद हमारे पास कोई टॉपिक है यहाँ पर, देखते हैं आगे। सो गाइस, यहाँ पर हमारे पास बस एक चार्ट दिया गया है, चार्ट के बाद हमारा जो चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो क्या कहते हो गाइस, मैं इसे अभी ख़त्म कर दूँ या फिर नेक्स्ट वीडियो में करूँ? सो गाइस, इतना ही है, इतने के लिए मैं क्या अगला वीडियो बनाऊंगा, उससे अच्छा मैं इसको अभी कंप्लीट कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। सो डेफिनेंसी ऑफ फूड, ए पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. So guys, हम जो रोज़ खाना खाते हैं उसमें एक किसी ना किसी तरह की न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। ऐसा नहीं होगा, तो अगर आप प्रॉपरली मेंटेन करके खाएं डॉक्टर की सलाह लेकर के, तो आपको सारे फूड्स मिल सकते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं फूड से। लेकिन अगर आप बिना ऐसे मनमाना खाए जा रहे हैं तो आपको किसी एक चीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है। डेफिशिएंसी मतलब कमी। तो कमी, जो आप जैसे मान लीजिए विटामिन सी की, जो मैंने बताया विटामिन सी आप नहीं खाते हैं, फ्रूट नहीं खाते हैं, सिर्फ आपको फूड ही खाए जा रहे हैं बहुत लॉन्ग पीरियड से, फिर 2-4 दिन खाते हैं तो कुछ नहीं था। लॉन्ग पीरियड जैसे कि 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, ऐसे लॉन्ग पीरियड आप खाते हैं तो आपको उस चीज़ की डेफिशिएंसी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया विटामिन सी की, तो आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी आपकी बॉडी में। डेफिशिएंसी इज़ नॉन मोर देन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीज और डिसऑर्डर्स। ये आपको बॉडी में डिसऑर्डर्स कॉज कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन
जैसे कि आपकी बॉडी विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपको साफ साफ दिखना बंद हो जाएगा ऐसे। ये है बस डेफिशिएंसी डिसीज़। सो गाइस बस यही दिया गया है यहाँ पर। आपके जो ये चैप्टर है ये अब ख़त्म हो चुका है। सो ये जो चार्ट है ये आपको खुद सॉल्व करने का है। यहाँ पे कीवर्ड्स भी दिया गया है, ये मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं बताऊं तो मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर कमेंट करते हैं तो मैं अगली जो हमारी जो एक्सरसाइज वीडियो, ओके आप कमेंट मत कीजिए, मैं अगली जो एक्सरसाइज वीडियो है उसमें इसे सॉल्व करके बताऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, एन्जॉय द डे। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय।